हे एवरीवन, कैसे हो। मैं प्रियल आपका एस्पायर बैंकिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मेरे सामने ये जो नोटिफिकेशन है आप देख रहे हो, ये कैलेंडर है एक्चुअली। हम देखा होगा, कैलेंडर है ये 2022-23 का कैलेंडर है। आज इस कैलेंडर को डिस्कस करने का मोटिव क्या है, बिकॉज जब भी हम किसी बैंक की या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम की कभी भी तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ होती है कि अगर मैं ये तैयारी करना स्टार्ट करता हूँ या करती हूँ, तो मुझे इस सेम सब्जेक्ट से या फिर सेम सिलेबस से मैं कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। तो ये एक्चुअली आज का वीडियो इसी पे डिपेंड करेगा कि अगर आप बैंकिंग की तैयारी करना स्टार्ट करते हो, तो आप कौन कौन से एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल रहोगे इस ईयर, एलिजिबल कौन कौन से एग्ज़ाम्स के लिए रहोगे, और कौन कौन से एग्ज़ाम है जो आपको ज़रूर देना चाहिए अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता है और हम तैयारी करना स्टार्ट भी नहीं कर पाते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला होता है आरआरबी। आपके पास 3 टाइप्स की बैंक्स होती हैं एक्चुअली। 3 टाइप के एग्ज़ाम्स आपको देने होते हैं। एक तो आरआरबीज़ के एग्ज़ाम्स देने होते हैं, एक आपका आईबीपीएस के एग्ज़ाम देने होते हैं, और एक आपको एसबीआई के एग्ज़ाम देने होते हैं। मैं बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करूँगी, जो बिगनर है और बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है आरआरबी, यानी कि ग्रामीण बैंक। ये ग्रामीण बैंक होती है, रूरल बैंक्स जो होती हैं, रूरल बैंक्स होती हैं, ये अपना एग्ज़ाम करवाती हैं। इसमें 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, आरआरबी में 2 एग्ज़ाम होते हैं। एक तो क्लरिकल का एग्ज़ाम होता है और एक पीओ का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो ऑफिस असिस्टेंट जिसको बोलते हैं, वो बोलते हैं हम क्लरिकल एग्ज़ाम को। ठीक है, और ऑफिसर स्केल 1 यानी कि पीओ का एग्ज़ाम हो जाता है। अब पीओ के बाद भी जो लेवल्स रहते हैं वो स्केल 2 एंड स्केल 3 में रहते हैं। इसके लिए अलग एलिजिबिलिटी रहती है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे इन 2 चीज़ को। तो आपके पास जो आरआरबी का रूरल बैंक का जो एग्ज़ाम रहेगा क्लरिकल का, वो आपका रहेगा 7 अगस्त को और 13 अगस्त को, 14 अगस्त को, 20 अगस्त को, 21 अगस्त को। यानी कि ये जो दोनों एग्ज़ाम्स है, इन दोनों एग्ज़ाम्स की डेट से 7, 13, 14, 20 और 21 अगस्त, कौन से मंथ हो गए, अगस्त में आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा इन दोनों का। और इन दोनों का मेंस का एग्ज़ाम कब रहेगा, पीओ का मेंस का एग्ज़ाम नवंबर में हो जाएगा, ये आपका अक्टूबर में हो जाएगा, सितंबर में ये होगा, और अक्टूबर में ये एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका सितंबर में और ये आपका अक्टूबर में मेंस हो जाएगा। ये आपका मेंस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ समझ रहे हैं आप। अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगा प्रीलिम्स का, सितंबर अक्टूबर में आपका मेंस हो जाएगा, एंड 31 दिसंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट, एंड आपका सिलेक्शन कंफर्म। यानी कि अगर आप तैयारी करना अप्रैल से भी शुरुआत करते हो, अप्रैल से शुरुआत करने के बाद आप दिसंबर तक फाइनलाइज हो जाओगे। अप्रैल से शुरुआत करने के बाद अब दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा, देन विद इन 7 to 8 मंथ्स आपके हाथ में नौकरी हो जाएगी। ये है फर्स्ट फेज़, मतलब पहला एग्ज़ाम जो आप आरआरबी का जो मैंने डिस्कस किया वो है। उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है आईबीपीएस का। आईबीपीएस के एग्ज़ाम में भी क्लरिकल का एग्ज़ाम होता है और पीओ का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्लर्क का प्रीलिम्स एग्ज़ाम कब कब होगा, 28 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को। शुरुआत अगस्त से हो जाएगी, अगस्त एंड सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा क्लरिकल का। और पीओ का एग्ज़ाम होगा आपका अक्टूबर से शुरुआत होगा, अक्टूबर में एग्ज़ाम होना है, 15 अक्टूबर, 16 और 22, ये 3 डेट्स हैं पीओ के एग्ज़ाम के लिए। इसमें एक और भी होता है, एसओ का भी एग्ज़ाम होता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। सिलेबस सबको सेम रहता है, कुछ भी चेंज नहीं रहता प्रीलिम्स में। मेंस में थोड़ा चेंज होता है, सब्जेक्टिव पेपर रहता है उसमें। बहुत इजीली आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ये भी एग्ज़ाम इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है। और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के अंदर जो एग्ज़ाम रहेगा वो दिसंबर में रहेगा आपका। ठीक है, इनका मेंस एग्ज़ाम देखो, इसका अगस्त और सितंबर में प्रीलिम्स होने के बाद आपका अक्टूबर में मेंस हो जाएगा। यहाँ पे आपका अक्टूबर और नवंबर में प्रीलिम्स होगा, और अक्टूबर में प्रीलिम्स होगा और नवंबर में आपका एग्ज़ाम मेंस हो जाएगा। और इसमें दिसंबर में आपका प्रीलिम्स रहेगा और जनवरी में आपका मेंस हो जाएगा। यानी कि अगर आप देखोगे कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में और दिसंबर, इन तीनों में ही इसका एग्ज़ाम होने वाले हैं। ये है आपका आईबीपीएस का एग्ज़ाम, क्लर्क और पीओ, ये 3, और क्लर्क, पीओ और एसओ, तीनों एग्ज़ाम्स हो गए। यानी कि कुल मिला के अगर आप देखा होगा 2 एग्ज़ाम्स ये हो गए और 3 एग्ज़ाम्स ये हो गए। 5 एग्ज़ाम्स तो सीधा हैं जो आपके एग्ज़ाम में होते ही होते हैं, जिसको सेम, मतलब सब कुछ सेम रहता है इन 5 एग्ज़ाम्स के लिए, कुछ भी चेंज नहीं है, एक सिंगल चीज़ भी आपको चेंज नहीं मिलेगी इन 5 एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका। और इसका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो आपको 1 अप्रैल को देखने को मिल जाता है। 1 अप्रैल को फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है।
ठीक है। अब नेक्स्ट है जो आप इसके अलावा जो एग्ज़ाम है, इसका नोटिफिकेशन अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, पर रिलीज़ होता ही है हर साल। फिर एग्ज़ाम होता है आपका SBI क्लरिकल का 2022 का जो एग्ज़ाम रहेगा, वो आपका अप्रैल में नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है नॉर्मली। फिर SBI PO आता है जिसका अप्रैल में नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा। एक एग्ज़ाम होता है आपका LIC का। LIC इंश्योरेंस कंपनी का एग्ज़ाम है, पर एग्ज़ाम का पैटर्न जो रहता है वो बैंकिंग पैटर्न रहता है, कोई भी चेंज नहीं होता। AAO, AU, AE और असिस्टेंट, ये 3 एग्ज़ाम्स होते हैं LIC के अंदर। फिर अगर आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है और अगर आपने बैंकिंग की पहले से तैयारी कर रखी है तो आप इस एग्ज़ाम को भी दे सकते हो। इसका एग्ज़ाम ग्रेड B का RBI का होने वाला है। 28 मई को फॉर्म्स निकल चुके हैं और अभी आप फिल भी कर सकते हैं अगर आप नहीं किया है तो, अगर आप चाहते हैं। और 28 मई को आप एग्ज़ाम दे सकते हैं इसका। नाबार्ड है, ग्रेड B का एग्ज़ाम है, इसको भी आप दे सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी खासी है तो। ECGS PO का एग्ज़ाम है, इसका भी डेट रिलीज़ हो चुकी है, 29 मई को इसका एग्ज़ाम है। एक SBI SO का एग्ज़ाम होगा और SEBI का एग्ज़ाम होगा। देखो, मैं इतनी बहुत बड़ी बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आप बिगनर्स हैं, ऐसा मान के चल रही हूँ आप बिगनर्स हैं। और बिगनर्स के लिए ये कुछ एग्ज़ाम्स ये वाले जो हैं, RBI ग्रेड B, नाबार्ड, SEBI, ठीक है, ये 3 एग्ज़ाम्स थोड़े से कॉम्प्लिकेट पड़ते हैं। अगर आपने ये बेसिक एग्ज़ाम जिनकी इसके अलावा जिनकी बात करिए, अगर आपने वो 1 से 2 बार दे रखे हैं और आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो सजेस्ट करूँगी मैं तो कि आप इन तीनों के लिए अप्लाई करें। वरना अगर आप शुरुआत ही इन तीनों एग्ज़ाम से करेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट रहेगा, थोड़ा सा कॉम्पिटिशन थोड़ा टफ रहता है, नंबर ऑफ़ सीट्स कम रहती है, कंपटीशन थोड़ा सा टफ रहता है इन एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप इनको अभी टारगेट ना करते हुए बाकी एग्ज़ाम्स को टारगेट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है कि आप इनको सफिशिएंट टाइम दे सकते हैं तो आप इनके बारे में सोचिए, वरना ऐसा ना हो कि बड़े एग्ज़ाम के चक्कर में आप अपना डीमोटिवेट हो जाएं और कॉन्फिडेंस लूज़ कर दें। तो बेसिकली आपको इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी चाहिए। आपको 1, 2, 3 3 एग्ज़ाम, ये 3, 4, 5 के बाद और 5 ये, यानी कि 10 एग्ज़ाम्स, ये 10 एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको ज़रूर करनी चाहिए अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो। और इनके एग्ज़ाम्स के फॉर्म हर साल निकलते हैं तो आप इनकी तैयारी आराम से कर भी सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको समझाना ये चाहा है कि अगर आप चाहें तो बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं और बैंकिंग में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, यानी कि 10 एग्ज़ाम्स तो रिसेंटली हैं आपके पास। इसके अलावा नैनीताल बैंक का हुआ, मतलब काफ़ी सारे अलग अलग बैंक्स भी अपने एग्ज़ाम्स निकालती हैं, आप उसके थ्रू भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आपके पास ये विन की अपॉर्चुनिटी है कि आप इसके थ्रू काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और जो बिगनर्स है उनको एक्जैक्टली क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से उनको तैयारी करनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोज़। आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी अकॉर्डिंग आपके नीड के अकॉर्डिंग और आपकी क्वेरीज़ के अकॉर्डिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।